सो है एवरीवन, राधे राधे। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू कर रहे होंगे। ये है द कंप्लीट वोकेबलरी, जो कि है वॉल्यूम 2 बाइलिंगुअल सेकेंड एडिशन जयदीप सिंह सर की। और ये है समुद्र मंथन ऑफ वोकेबलरी की बुक, जो कि है रानी मैम की। इन दोनों को हम करने वाले हैं कंपैरिजन। और सर की एक बुक नहीं है वोकेबलरी की, आप सभी को पता होगा। वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 यानी कि 2 बुक्स है वोकेबलरी की, और मैम की सिर्फ एक ही बुक है वोकेबलरी की। तो इसका इन दोनों का कंपैरिजन का जो वॉल्यूम 1 से मैंने इस बुक का समुद्र मंथन ऑफ वोकेबलरी का कंपैरिजन किया था, वो वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। एंड ये वीडियो जो है वो उसका सेकेंड पार्ट है, जो कि डिले हो चुका है, बट आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूँगी। तो वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग ना करते हुए हम बात करते हैं इन दोनों बुक्स की। ठीक है, मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को ये नहीं बताया है कि आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए अगर आप बिगिनर हैं, या फिर आप अभी अभी एसएससी के फील्ड में आए हैं, आपको एसएससी के बारे में कुछ ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो आप कौन सी बुक प्रेफर कर सकते हैं। या मैंने ऐसा कुछ उसमें बताया नहीं है। वो डाउट आया था कि दीदी आपने कुछ बताया नहीं, तो मैंने कहा था कि मेरा पार्ट 2 अभी बाकी है। सो हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो चीज़ मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ठीक है, फर्स्ट वीडियो आप देख लीजिएगा। एंड ये रहा सेकेंड वीडियो आपके लिए। एंड प्लीज़ आप लोग वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको कंटेंट समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है या नहीं। मुझे ऐसे पता नहीं चलता है, और इन चीज़ों में सच में टाइम लगता है। टाइम लेती हूँ मैं, बिकॉज मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ। एंड स्टार्टिंग फेज में जब मुझे कुछ नहीं पता था, मेरी फैमिली से कोई उस फील्ड में नहीं था, किसी को नहीं नॉलेज है, मुझे जितना पता चल रहा है सोशल मीडिया से मैं उतना गेन कर पा रही थी। और मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स की है, जो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ मैं शेयर कर पाऊँ, एंड आप लोग अब वो एज ए बिगिनर ना करें, तो आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो। ठीक है, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ बस एज अ हेल्प। बट फिर आप लोगों को भी थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज मैं ना समझ नहीं पाती हूँ कि क्या मेरी चीज़ें आप तक जा रही है, क्या मेरा कंटेंट आपको समझ में आ रहा है, क्या आपको पसंद आ रही है चीज़ें। बिकॉज मेरे पास किसी भी सब्सक्राइबर का, या फिर वो नहीं भी है मेरा सब्सक्राइबर, अगर मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर रहे हैं कि दीदी ये PDF चाहिए, ये क्वेश्चन है, ये डाउट है, तो मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। मेरे पास मुझे जो पता है वो भी, और नहीं पता है चीज़ें तो भी मैं उनसे डिस्कस करती हूँ, या फिर मैं देखूँगी कि हाँ ये है, मेरा ओपिनियन मैं ज़रूर देती हूँ, मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। बिकॉज मेरे पास ऐसा नहीं होता ना मैं दिन भर फ़ोन लेके बैठी रहूँ, बट फिर भी अगर मैं देख लेती हूँ तो फिर मैं उसी टाइम रिप्लाई करती हूँ। मैं ये नहीं देखती कि अभी तो कोई मैसेज आया, अभी तो कोई कमेंट आया, नहीं। अगर मैं देख रही हूँ, मैं बैठी हुई हूँ फ़ोन लेकर, तो फिर मेरा काम हो जाता है कि आप लोगों को रिप्लाई करूँ। सो प्लीज़ आप लोग भी मेरा सपोर्ट करिए। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं। फर्स्ट वॉल्यूम 2 में 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन है सबसे पहले, और ये सब्सटीट्यूशन 1 वर्ड जो है वो कितने हैं, 30 सेट्स है, और 200 जो की है A to Z प्रैक्टिस सेट, A to Z टॉप मोस्ट है। ठीक है, तो ये पहले हम यहीं से देखते हैं कि 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन है। मैंने थोड़ा सा इसको भर रखा है, बिकॉज मैंने इसमें से पढ़ा है अभी, तो ये मेरा एक चल रहा है 20 डेज़ का चैलेंज है, जो कि मैं इसमें पूरे 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन जितने भी वो 20 डेज़ में कंप्लीट करने वाली हूँ। तो ये अगर आपने नहीं देखा है तो आप भी मेरे उसके साथ जुड़िए, चैलेंज के साथ। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर है 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन। अब आपको अगर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, आप देख लीजिएगा कि टोटल इसमें 869 + 1186 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन है। जैसे कैटेगरी वाइज 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन कितने हमारे 869, ठीक है, 869 कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। एंड फिर हो 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन आस्क्ड इन वेरियस एग्जाम्स 2018 to 2024, तो ये इतने हैं। ठीक है, ये दोनों मैंने डिवाइड कर दिए, अलग अलग मैंने काउंट कर लिए। उसके बाद ये जो है टोटल हो जाते हैं 2055, ठीक है, यानी 2055 जो है वो 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन सर की मैम की बुक में दिए गए हैं। तो अब हम देख लेते हैं 332 पर है, 332 पेज पर। तो ये रहा 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन मैम की बुक में, और ये रहा सर की बुक में। और मैं ना फर्स्ट टाइम ऐसे ट्राइपॉड में फ़ोन लगाकर वीडियो बना रही हूँ। मुझे नहीं पता ये कैसा आप लोगों का रिएक्शन होगा इस पर, बिकॉज मैं फ़ोन हाथ में ही लेके बनाती हूँ, मुझे वो ज़्यादा बेटर लगता है, इससे ज़्यादा बेटर लगता है, बिकॉज इसमें मेरा और ज़्यादा टाइम जाता है। बट पता नहीं कैमरा ठीक से सेट है, बस ये दिख रहा है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि अच्छे से दिख रहा है या नहीं। उसमें मैं आपको चीज़ें बहुत पास से बताती थी, बट ठीक है, आप लोग बोलते भी थे कि आप इतना पास से क्यों दिखा रही है, तो आप अब ठीक है, अब आप लोग कंफर्टेबल हो जाएंगे। एंड आप अपना ओपिनियन दीजिए कि क्या अब ठीक है वीडियोस का जो एक होता है ना डायरेक्शंस वगैरह, अब ठीक लग रहा है आपको, एंगल जो भी है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं
कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सर की बुक में कैसे है पहले, फिर मैम की बुक पर आते हैं। ठीक है, सेट 1 इसमें सेट वाइज है, 30 सेट्स है ना, और 200 अलग से दिए गए हैं। तो इसमें देखो जैसे ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स है वो दिए, बी से सर ने स्टार्टिंग में बताइए, फिर उसके बाद सर ने चीज़ें नहीं बताई है कि ए से स्टार्ट, बी से डायरेक्ट सर करते गए हैं चीज़ों को। ठीक है, तो ये इस तरह से दिया गया है कि वर्ड है जैसे एपैथी। ठीक है, फिर नाउन उदासीनता, किसी चीज़ में दिलचस्पी या भावना का ना होना। तो पहले ये कि वर्ड क्या है, नाउन है, उसका हिंदी, और उसका हिंदी सर जितनी मतलब अगर उदासीनता बता दिया, अब उदासीनता समझ में नहीं आया हर किसी को, तो किसी चीज़ में दिलचस्पी या भावना का ना होना, अब ये तो डेफिनेट है कि समझ में आ जाएगी चीज़। ठीक है, फिर इसका रूट वर्ड, और जिनका रूट वर्ड बन सकता है सर ने उन्हीं का बनाया है, सबका नहीं बनाया है। तो ये आप देख सकते क्लियर, अ यानी विदाउट, प्लस पैथी यानी फीलिंग होता है। ठीक है, और ये उसका फिर इंग्लिश की क्या, लैक ऑफ इंटरेस्ट, एंथुजियाज्म और कॉन्सन। ठीक है, कॉन्सन चिंता, ये मैंने अपने आप से ऐड किया बिकॉज मुझे जो लग रहा था मैंने पेंसिल से राइट कर लिया, उसे इग्नोर कर लीजिएगा। फिर यूजेस जो एग्जाम्पल है वो लिखते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो सर ने ये इस तरह से एक्सप्लेन किया है पूरे सेट्स में। ठीक है, और जैसा मैंने आपको इन वीडियोस के जो पहले जो डिटेल रिव्यू दिए हैं वो भी आप देख लीजिएगा, वो उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी। जैसे सेट 1 में 50 वर्ड्स हैं, उनको सर ने कंप्लीट किया, देन प्रैक्टिस सेट्स दिए हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट्स में चूज द करेक्ट ऑप्शन से, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स है, और फिर पैसेज बेस्ड है। ठीक है, फिर सेट 2 पर आते हैं, तो मतलब आप पढ़िए, लर्न करिए, फिर सेट करिए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और उसके बाद आप नेक्स्ट सेट पर आइए। तो सर का ये रहा है फॉर्मेट 30 सेट्स तक। ठीक है, कितने सेट्स तक गए हैं, ऐसे कैसे 30 सेट्स तक सर ने करवाई है चीज़ें। मैं आपको डायरेक्ट दिखा देती हूँ, सेट नंबर 30, मुझे पेज नंबर देख लेना चाहिए, ऐसे तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे। 94 to 97। ठीक है, 94 to 97। ओके, 30 सेट गया, ये रहा। और यहाँ पर ये होता है कंप्लीटली आंसर की। ठीक है, अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो टॉप 200 है। ठीक है, सर ने बताया टॉप 200 आगे हमने देखा था। तो टॉप 200 में A to Z सारे हैं, मतलब A से Z तक सारे, इंक्लूड नहीं है, बता देती हूँ, अलग अलग है इस तरह से। A से रिलेटेड जितने वर्ड्स हैं, ठीक है, फिर B से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट होंगे, वैसे तो वहाँ पर किए गए हैं ये सारे, बट वहाँ पर जो प्रीवियस ईयर्स है जो आए हुए हैं वो आते हैं, क्योंकि बिकॉज जो नया वर्ड होता है ना, जो नया वर्ड आएगा तो वो सबके लिए नया होगा, कोई अलग से तो वोकेबलरी आती नहीं है ना। वोकेब की बुक जितनी भी है मार्केट में वो सबकी वही होती है कि वोकेब PYQs वाली जो होती है, जो प्रीवियस ईयर्स है, ठीक है, वही। बट जो नहीं आएगी वो सबके लिए वहाँ नहीं होगी, बिकॉज ये घर से तो कोई बना नहीं रहे, है ना। और ये जिन सर से पढ़ के ही समझ में आई है, तो ये बताते हैं ये ऐसे वर्ड से स्टार्ट। ठीक है, टॉप 200 कहाँ तक गई है, Z। ठीक है, तो यहाँ तक है ये 201। ठीक है, सर ने एक Z का भी इंक्लूड किया, बट इसको 1 को इंक्लूड नहीं किया था। तो सर की बुक में मैंने आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बता दिया। अब हम मैम की बुक पर आते हैं, इसको मैं थोड़ा साइड कर देती हूँ। और ये आता है कि दीदी, मुझे एक डाउट भी आया था कि दीदी हम 2 बुक्स क्यों लें वोकेबलरी के लिए, हम एक ही बुक ले लेते ना। आपका ये सही है कि एक ही बुक से पढ़ लेते हैं, ये बात कोई गलत नहीं है। ठीक है, बट ऐसा होता है ना कि इस तरह से नहीं सोचना चाहिए कि बुक है कि मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि अगर आप रानी मैम के स्टूडेंट हैं देन आप इस बुक को प्रेफर करिए, अगर आप जयदीप सर के स्टूडेंट हैं देन इसको, और आप दोनों से ही नहीं पढ़ते तो फिर आप जयदीप सर के ले लीजिए, बिकॉज इसमें कंटेंट अच्छा है, एक्सप्लेनेशन का होता है सबसे मेन गेम, एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, वो जो सर की बुक में है वैसे एक्सप्लेनेशन। अब इस बुक में देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 869 दिए गए हैं, जो कि कैटेगरी वाइज है। ये मैम की बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगती है पर्सनली, बिकॉज मुझे ना ऐसे बहुत अच्छा लगता है, जैसे वर्ड रिलेटेड टू काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अभी कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है, तो मुझे ये इस सर की बुक से ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगता है यहाँ पर कि ये कैटेगरी वाइज डिवाइडेड। तो पता है एक ही जगह हम सारी चीज़ें देख लेते हैं, हमको जितने भी डाउट होते हैं। अब ये जैसे सर की बुक में ब्यूरोक्रेसी है, ये कहीं और लिखा होगा, फिर ये जो है ऑटोनॉमी कहीं और लिखा है, ऑटोनॉमी सर के उसमें मैंने पढ़ रखा है अभी जो कंप्लीट के उसमें, तो अब फिर ये ना ऐसे होता है। बट मुझे नहीं पता आप लोगों को कैसे लर्न करना पसंद है, बट ये मेरा बता रही हूँ कि मुझे ये चीज़ ज़्यादा इंप्रेस करती है मैम की बुक में, जो कि मुझे यही देखने को मिली है। ठीक है, बट सर ने एक्सप्लेनेशन दिया है, मैंने बताया कि एक्सप्लेनेशन सर की बुक जैसा कहीं पर भी नहीं मिलेगा, सो वो बेस्ट है। बट अगर आपको ये लगता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी आधिकारिक तंत्र, ठीक है, तो गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स, इसी से रिलेटेड जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है वो सारे वर्ड्स मैम ने इधर दिए गए हैं, कैटेगरी वाइज डिवाइड किया। एंड फिर है वर्ड्स रिलेटेड टू किलिंग, डेथ, मर्डर, ठीक है, तो उससे रिलेटेड सारे, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है तरीका। फिर ये जितने भी रिलेटेड वर्ड्स हैं ना, ये इस तरह से मैंने दिए हैं। ठीक है, आप ये देख सकते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ही है, बस कैटेगरीज डिवाइड कर दी गई है ताकि आपको इजीली चीज़ें समझ में आए। एंड जो बिगिनर स्टूडेंट होता है ना उसको ये बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन एज
अगर आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ में आता है या आपको चीज़ें कनेक्ट करना है, चीज़ों को आपको ऐसे पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए, जैसे डिफेम है, डिफेम का ऐसा मानहानि करना मैम ने हिंदी लिख दिया है, और फिर टू इंजर वंस रेपुटेशन, ठीक है। लेकिन सर के इसमें यही वर्ड जो है डिफेम, ये मैंने पढ़ लिया है, एंड इसमें क्या होता है कि सर ने एक्सप्लेनेशन जो दिया है उससे चीज़ें और क्लियर होती है, और ये कहीं ना कहीं फिर हमारे उधर क्लोज टेस्ट में पैराजम्बल्स में उनमें हेल्प करते हैं, जब पैसेज वाली जो पोर्शन है ना हमारा क्या बोलते हैं उसको, वोकैब के बाद कॉम्प्रीहेंशन में, तो जब हम एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं तो जिनका मीडियम हिंदी, स्पेशली उन लोगों को ये बहुत हेल्प करेगा, बिकॉज मेरा भी मीडियम हिंदी है, तो वो जो होती है ना चीज़ें, वो इसमें बहुत अच्छे से, मतलब सर की बुक में एक्सप्लेनेशन, उसको पढ़ के हमको चीज़ें समझ में आती है और अंडरस्टैंड कर पाते हैं हम, ठीक है। तो ये आपका चॉइस है फुल, जो भी आपको लेना है। मैं कोई प्रमोशन वीडियो तो बना नहीं रही, मैं जेन्युइनली जो मुझे लगता है ना, मैं वही बता रही हूँ। अब आपको लेना है या नहीं लेना है वो आपके ऊपर है कि आपको कौन सी बुक प्रेफर करनी है, बट एक ही लीजिएगा, ये दो नहीं कि मैंने लिया है वो बात नहीं है, मैंने ये मेरे पास पहले से था, ये मैंने अब लिया है बिकॉज मैं जयदीप सर से पढ़ रही हूँ। सो आप लोग ये मत करिएगा। अब सेकेंड है 1186 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। अब वन वर्ड सब्सटीट्यूशन क्या है, जो वेरियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं 2018 टू 2024 तक, तो इसमें एक्सप्लेनेशन वगैरह नहीं है, अब मैम ने नॉर्मली दे दिए हैं जो पेपर्स में आते हैं वैसे, और इसका आंसर की दे दिया गया है। अब ये मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन देखी बुक में, तो मैं एक्सप्लेनेशन को ही प्रेफर करूँगी, बिकॉज मेरा मीडियम हिंदी है और मुझे उधर भी हेल्प चाहिए ना, क्लोज टेस्ट में, कॉम्प्रीहेंशन में, तो इसीलिए मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा बताऊँगी कि ये एक माइनस पॉइंट है मेरे तरफ से। आप लोगों का ओपिनियन मुझे नहीं पता है ना, मैं वही बता रही हूँ जो मुझे लग रहा है। तो ये ऐसे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको टोटल बताया जो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है वो 2055 है ना। तो ये दोनों चीज़ें मैंने बताई, कैटेगरी वाइज डिवीज़न जो था वो बता दिया, और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन जो थे वेरियस एग्जाम्स में पूछे गए 2024 तक, बिकॉज ये एडिशन 2025 का है इसलिए, ठीक है। इसके बाद कोई एडिशन आया, ये मेरे नॉलेज में नहीं है, बट आप लोग देख लीजिएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है। तो फ्रेजल वर्ब, ईडियम एंड फ्रेजेस देख लेते हैं पहले हम, ठीक है। ईडियम्स एंड फ्रेजेस देख लेते हैं। अब ये देखिए ईडियम्स एंड फ्रेजेस, एंड 108 से ये 186 तक है। मैं अब आप लोगों को ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैंने ना मैम की बुक में कुछ चीज़ें देखी है जो मुझे जयदीप सर की बुक में नहीं लगती है। मैं एक्सप्लेनेशन की बात नहीं कर रही हूँ, एक्सप्लेनेशन सर की बुक में बहुत अच्छे हैं, ये 231 पर है, बट कुछ चीज़ें हैं जो मुझे मैम की पर्सनली बहुत अच्छी लगी है बुक की। ये ईडियम्स एंड फ्रेजेस देखिए मैम के इसमें, ठीक है। अब ये थेमेटिक ईडियम्स कुछ है, तो मैम ने यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ भी डिवाइड कर दी, तो मुझे ये ना एक तो देखने में बहुत अच्छा लगता है, इसका जो प्रेजेंटेशन है वो काफ़ी अच्छा है ना, ऐसे इसको देख के पढ़ने का मेरा मन कर जाता है। तो ये बुक मुझे बोरिंग नहीं लगती, कभी भी नहीं लगेगी, बिकॉज इसमें थोड़ा सा तरीका बहुत अच्छा दिया गया है, ठीक है। तो ये ईडियम्स एंड फ्रेजेस, जैसे मैन पर बेस्ड, तो कैसे अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, जो ज़्यादा बात नहीं करता, फिर उसका इंग्लिश में भी मीनिंग दिया गया है। तो ये जो है ये एक्सप्लेनेशन मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब इस बुक में ईडियम्स एंड फ्रेजेस का तरीका मुझे ज़्यादा बेटर लगा बजाय इस बुक के जो जयदीप सर की है। तो सेट 1 में है ए से रिलेटेड सारे, ठीक है। सेट सर ने डिवाइड कर रखे हैं, और कुछ सेट्स जो नंबरिंग सर ने, आगे मैंने ध्यान नहीं दिया कितनी नंबरिंग से, तो इस तरह से सर ने दिया है। और प्रैक्टिस सेट्स सर ने हर जगह दिए हुए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, ये मैंने पहले भी आपको बताया है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, इसमें कैटेगरी वाइज नहीं, इसमें अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, ए बी ऐसे, ठीक है, बी से स्टार्ट होने वाले, और मैम ने ये कैटेगरी वाइज डिवाइड की चीज़ है, ठीक है। तो ये ईडियम एंड फ्रेजेस हो जाता है। मैं आपको एक एक पेज नहीं बताऊंगी बिकॉज ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, है ना। मैं आपको मुझे नहीं पता आपके क्वेश्चन क्या क्या है, बट मेरे पास जो क्वेश्चन आते हैं बेसिकली मैं उनके आंसर देने की पूरी कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो ये ईडियम्स है मैम ने दी है, और ईडियम्स एंड फ्रेजेस, और ईडियम्स जो पूछी गई है वेरियस एग्जाम्स में 2018 टू 24 तक की, वो सारी इंक्लूड की है इसमें, और सर की इसमें सेट्स दिए गए हैं। तो ये कितने ईडियम्स एंड फ्रेजेस के सेट, 23 सेट्स, और टॉप 300 ये है, ठीक है। अलग से भी दी गई है आपको, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, या कुछ ऐसी जो यहाँ पर नहीं दी गई है, ठीक है। तो ये अब हम फ्रेजल वर्ब्स पर आते हैं, 187 पर है जो, मैं आपको एक एक चीज़ इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि हमको होता है कि मैं कौन सी बुक लूँ, और जब दोनों ही टीचर बेस्ट हो, क्योंकि मैंने तो दोनों से पढ़ा है, एंड मुझे लिटरली मैम का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। मैंने आज तक ऐसा इंग्लिश किसी से नहीं पढ़ा है जैसा मैंने रानी मैम से पढ़ा है, तो मैं उनकी तारीफ़ हमेशा करूँगी। मैं जयदीप सर से पढ़ती हूँ, और मैं जयदीप सर को भी अभी जान रही हूँ, बट मैं उतना नहीं जानती। मैंने मैम को एक क्लास से सिर्फ 3 घंटे की क्लास की थी, एंड आई लव्ड इट। सो मैं इसीलिए मैम की तारीफ़ करती हूँ, हमेशा वो मैम, मैं कभी नहीं भूल सकती उनका वो क्लास, ठीक है। तो ये फ्रेजल वर्ब है 387, और मैं हर टीचर की रिस्पेक्ट करती हूँ। ऐसा नहीं होता ना कि मैं उनसे नहीं पढ़ती तो मैं उनको कुछ भी बोल सकती हूँ, है ना।
मेरा काम है आपको जेन्युइन चीज़ें बताना, जो कि मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी आप अपना अपना बताइएगा कि आप किन टीचर से पढ़ते हैं। ये 3/7 पर है ना, और आपको किसका ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि हमारा एक टोन होता है। मैंने पहले भी कहा कि टीचर या बुक बेस्ट नहीं होती, है ना, वो हमारा टोन जो टीचर्स से मिलता है वो बेस्ट होता है। अब देखिए यहाँ पर मैम ने क्या करा, फ्रेजल वर्ब लेसन। फ्रेजल वर्ब को कैसे सर, पहले सर की बुक में देख लेते हैं। सर ने अब यहाँ पर सर ने भी कैटेगरी थोड़ा सा बता दिया कि एक्ट पर जो बेस्ड है वो ये है फ्रेजल वर्ब, है ना। और फिर सर ने प्रैक्टिस सेट दिया है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, फिर एग्री पर, फिर ये बैक पर बैंक लो, और फिर प्रैक्टिस सेट दिया है। कुछ चीज़ें करवाने के बाद से प्रैक्टिस सेट्स देते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें अब मैं इस बुक को प्रेफर करना चाहूँगी फ्रेजल वर्ब के फॉर्म में, क्योंकि सर ने अब वो चीज़ें की है जो मुझे अभी तक नहीं मिल रही थी। ठीक है, ये ऐसे। और प्रैक्टिस सेट में तो आपको पता ही है कि सर की बुक बहुत बेस्ट है, एक्सप्लेनेशन वगैरह तो और बेटर है ही। ठीक है, तो फ्रेजल वर्ब ये सर की बुक में है। और अब यहाँ पर फ्रेजल वर्ब देखते हैं हम। तो मैम ने भी जो मैम का जो तरीका है मैंने वही किया है। ठीक है, ये ब्रेक पर बेस्ड, और मैम ने यहाँ एक्सरसाइज मैम ने भी इंक्लूड की है, आप देख सकते हैं। ये रही एक्सरसाइज, मैम ने भी इंक्लूड की है एक्सरसाइज को। ठीक है, ये ब्रेक पर बेस्ड, तो ये फ्रेजल वर्ब्स है। ठीक है, और इसमें भी प्रैक्टिस सेट ऑन फ्रेजल वर्ब्स दी गई है, और पेज नंबर्स आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी फ्रेजल वर्ब दी गई है। अब फिक्स्ड प्रीपोजिशन, मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें बता दूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 237 पर है नेक्स्ट, 237 फिक्स्ड प्रीपोजिशन, और मैम 433 पर है। फिक्स प्रीपोजिशन, तो अब मैम की बुक में देखिए मैम ने डायरेक्ट किया है, कहीं हिंदी कुछ नहीं है। तो मैं एज अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट ये प्रेफर बिल्कुल नहीं करूँगी, बिकॉज मुझे ये समझ में नहीं आएगा, इतना इंग्लिश में लिखा हुआ है। मुझे अगर कुछ देखना हो तो यहाँ पर तो हिंदी है ही नहीं। हिंदी में मतलब ऐसा नहीं कि पूरा हिंदी छाप दो, वो भी नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें जो जयदीप सर की बुक में दी गई है, जैसे देखिए ये भी फिक्स प्रीपोजिशन है और ये भी फिक्स प्रीपोजिशन है, बट डिफरेंस क्या है, एक्सप्लेनेशन का, तरीके का, समझाने का, है ना। तो ये जैसे स्पीक ऑफ, किसी बात का जिक्र करना या उसके बारे में बात करना। टू मेंशन और टॉक अबाउट समथिंग और समवन, तो मुझे अब हिंदी भी समझ में आ रही है और इंग्लिश भी, क्योंकि लैंग्वेज जो है वो बहुत सिंपल है, वो बहुत फेमिलियर है ना। जैसे मेरे खुद के नोट्स बनाए हुए हैं, मेरी खुद की लैंग्वेज हो। सो मैं यहाँ पर जयदीप सर की बुक को 9.5 दूँगी आउट ऑफ 10, और मैम की बुक को मैं 7 आउट ऑफ 10 दूँगी, बिकॉज मैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हूँ। प्रैक्टिस सेट्स इंक्लूड है, आप देख लीजिएगा सर की बुक में। और मैं अपना बता रही हूँ, आप लोगों का ओपिनियन आप ज़रूर बताइएगा, मैं अपना अब मिसस्पेल्ड वर्ड्स हैं, और ये मुझे नहीं लगता आपको बताने की ज़रूरत है। आप इतना देखकर समझ गए होंगे, इतनी सारी चीज़ें जो आपको मैं दिखा चुकी हूँ। ठीक है, आप सर की बुक में बता देती हूँ मैं। रूट वर्ड्स हैं, अलग से दिए गए हैं। होमोनिम्स एंड होमोफोन्स हैं, फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं, स्पेलिंग्स है, द हिंदू वोकेबलरी, जो कि बहुत मैंने आप लोग साल भर अगर नहीं देख पाते तो डेली नहीं देखते तो यहाँ से आप कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट्स बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न, सेट वाइज प्रैक्टिस सेट्स है। थीमेटिक इडियम्स, जो कि मैम की बुक में एक स्पेशल लग रहा था, मैं लो यहाँ पर भी आ गया, तो अब हमको ये नहीं है। सॉफ्ट कॉपी फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस दी गई है ना। थीमेटिक इडियम्स मुझे यहाँ पर ऐसे कुछ मेंशन नहीं था, सर ने किया नहीं था, तो यहाँ पर ये आ गई है। ऑल प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, तो ये आपको PYQs भी अवेलेबल हो गए। सो ये बुक बहुत अच्छी है, मैंने आपको दिखा दिया है। अब आप बताइएगा कौन से सर से, कौन से मैम से पढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वोकेब थ्रू रूट वर्ड्स है टॉपिक्स में, होमोनिम्स एंड होमो वर्ड्स ऑफ्टन कन्फ्यूज्ड, जो कन्फ्यूज करते हैं, ये मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। सिनोनिम एंटोनिम है, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इडियम फ्रेजेस, जो मैंने अभी आपको बता दिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है, जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। फ्रेजल वर्ब, फिक्स प्रीपोजिशन, एंड फिर है 8 नंबर पर मिस स्पेल्ड वर्ड्स, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स आस्क्ड इन वेरियस एग्जाम्स 2024 तक, टिल डेट ये वही है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स आस्क्ड इन वेरियस एग्जाम्स, ठीक है। मिस स्पेल्ड वर्ड्स बेस्ड ऑन सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पैटर्न, TCS पैटर्न, ठीक है। तो ये आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं चीज़ों को देखकर कि आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए, कौन सी नहीं, ठीक है। एज अ बिगिनर अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे लगते हैं, आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो मैं आपको जयदीप सर की वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 ही बोलूँगी। आपको बस लगता है कि 2 बुक्स है और मुझे लगता है कि एक ही बुक से पढ़ना चाहिए, जैसा कि क्वेश्चन भी था हमारे एक सब्सक्राइबर का, तो ये नहीं है कि ज़्यादा बुक्स हैं। हाँ, ये आपको लग सकता है भी थोड़ा सा ऐसे कि यार बहुत ज़्यादा है, बट ऐसा कुछ नहीं है।
आप नॉर्मली पढ़िए, वॉल्यूम 2 पढ़िए, पहले वॉल्यूम 1 स्टार्ट कीजिए और फिर उसको कंप्लीट करके आप दूसरे वॉल्यूम पर जाइए। बिकॉज जो एक्सप्लेनेशन का तरीका है, मैं भी एक हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा है सर का, है ना। वैसे मैं ये नहीं कह रही कि मैम की बुक अच्छी नहीं है या और जो भी मार्केट में बुक्स अवेलेबल है, आता सब वही है, बस ये है डिफरेंस कि जो है एक्सप्लेनेशन का जो होता है तरीका वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों बुक्स बता दी है, मैं ये इसी से कर रही हूँ कवर, अब इससे नहीं कर रही हूँ। सो मैं प्रेफर यही कर रही हूँ। मैंने आपको बता दिया है कि आपका मीडियम हिंदी इंग्लिश जो भी है, अब आप देख लीजिए कि आपको कौन सी बुक ज़्यादा अच्छी लगती है, कौन सी सूटेबल है। मैंने आपको डिटेल रिव्यू दोनों चीज़ों को दे दिया है। सो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करिएगा, आपको वीडियो कैसा लगा, अपना ओपिनियन बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर टू ऑल।